बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम महदी के मकाम ग़ैबत के बारे में सवाल किया जाता है कि इमाम महदी के बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी सरदाब में छुपे हुए हैं या किसी गार में पनाह लिए हुए हैं या किसी गार से वो ज़हूर करेंगे या कोई तहखाना ऐसा है कि जहाँ से शिया उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें अहले सुन्नत की कदीमी किताबों में यानी जो छठी और सातवीं सदी में लिखी गई हैं वो इसी तरह पाई जाती हैं, क्योंकि उनको अहले तशी के सही अकायद का शायद इल्म नहीं था। इस वजह से उन्होंने मुतक़द्दिमीन उलमा ने इस तरह लिख दिया और वो नस्ल दर नस्ल इसी तरह शिफ्ट होता हुआ आज भी कोई अहले सुन्नत आलिम दीन जब भी इस बारे में अपनी राय का इजहार करता है तो वो यही कहेगा कि इमाम महदी जो हैं वो किसी सरदाब में क़याम पज़ीर हैं या किसी गार में पनाह लिए हुए हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं। आज हम आपको बताते हैं कि अहले सुन्नत की किताबों में ये लिखा गया है कि सामरा एक वो मकाम है, वो शहर है जो दजला के किनारे वाक़ है और वहाँ पे इमाम महदी और उनके वालिद इमाम हसन अस्करी और इमाम अली नकी वहाँ पे क़याम पज़ीर थे। उनका जो घर था वहीं पे उनकी तदफ़ीन हुई है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की। वो घर, वो मकान जहाँ पे इमाम महदी को आखिरी दफ़ा देखा गया उसके बारे में ये कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे देखा गया इसलिए इमाम महदी वहाँ पे मौजूद हैं। या जो किताबों में मिलता है कि वो एक दफ़ा सरदाब जिसको तहखाना कहा जाता है उसमें इमाम महदी तशरीफ़ ले गए और उसके बाद उनका कोई इल्म नहीं। जबकि अहले तशी के अकायद के मुताबिक इमाम महदी की ग़ैबत जो है वो नज़रों से जो ओझल होना उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से को ग़ैबत सुगरा कहा जाता है और दूसरे हिस्से को ग़ैबत कुबरा कहा जाता है। ग़ैबत सुगरा से मुराद वो ग़ैबत के जिसमें इमाम महदी अपने नवाब और अपने ख़ास असहाब से राब्ते में रहते थे, उनसे मुलाकात करते थे और उस वक्त के मुसलमानों के हालात से आगाह होते और उनको उनके मसाइल के हल के लिए हिदायत भी अता करते थे। ये ग़ैबत सुगरा जो है ये तकरीबन कई दहों पर मुश्तमिल अरसा है। इसमें आपके जो नवाब अरबा 4 ख़ास अफराद थे वो इमाम से मुलाकात करते थे और इमाम से हिदायत लेकर लोगों तक पहुंचाते थे। जब वो नवाब अरबा जिनको कहा जाता है वो 4 अफराद फ़ौत हो गए, उसके बाद ग़ैबत कुबरा शुरू हो गई। वो एक उमूमी ग़ैबत है, उसमें किसी शख्स को इमाम महदी के मकाम जहाँ पे वो रह रहे हैं उसका इल्म नहीं, सिवाय वो अफराद के जो इमाम महदी के मुलाजिम हैं आज भी, या उनके अफराद जो उनका मतलब जिनके साथ वो रह रहे हैं। ग़ैबत कुबरा वो ज़माना है कि जिसमें इमाम महदी के साथ कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि मैं इमाम महदी के साथ मिल कर आया हूँ, क्योंकि वो लोगों की नज़रों से ओझल हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं हो सकता कि इमाम महदी किसी गार में पनाह लिए हुए हैं या किसी सरदाब में छुप के बैठे हैं। इमाम महदी आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये जो ग़ैबत है ये खुदा की मशीयत है, खुदा का हुक्म है कि वो लोगों की नज़रों से ओझल ज़िंदगी गुजारें। और इमाम के ज़हूर के बाद जब लोग उन्हें देखेंगे तो उनके बारे में ये राय होगी कि ये तो इनकी जो शख्सियत है, इनकी ज़ात है, ये इस तरह जिस तरह मैंने इनको देखा है, बारहा देखा है। इमाम महदी के बारे में ये नज़रिया पाया जाना कि वो सरदाब से निकलेंगे, तहखाने से निकल कर ज़हूर करेंगे, इसका भी अहले तशी के अकायद से बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि अहले तशी की किताबों में ये वाज़े लिखा है अहले सुन्नत की किताबों की तरह कि इमाम महदी का जो ज़हूर होगा वो रुकन और मकाम के दरमियान होगा। यानी इमाम महदी के ज़हूर की जगह मक्कातुल मुकर्रमा है और खाना काबा में जो वो ख़ास जगह है रुकन और मकाम के दरमियान, वहाँ पे वो अपनी बैत का आगाज़ करेंगे।
इसलिए ये तसव्वुर करना कि इमाम महदी किसी जगह पे पनाह लिए हुए हैं या किसी गार में हैं या किसी तहखाने में हैं, ये शिया अकायद का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये पाया जाता है कि इमाम महदी को आखिरी दफ़ा आम लोगों ने जब देखा था, वो सरदाब में तशरीफ़ ले गए थे। वो जो सामरा में जगह है, वो आज भी लोगों की लोग वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे एक जगह है, वो सरदाब आजकल उसको वसअत दे दी गई है। वो मकाम जहाँ पे इमाम अपने वालिद का जनाज़ा पढ़ाने के बाद तशरीफ़ ले गए और उसके बाद आम लोगों ने उनको नहीं देखा। उसके बाद से ग़ैबत सुग़रा शुरू हुई और ग़ैबत सुग़रा जो है उसमें नवाब अरबा उनके साथ मुलाकात करते थे। तो ये जो दौरानिया था, ये जो दौरानिया था, इसमें ये नहीं कि वो वहीं पे उसी सरदाब में क़याम पज़ीर थे, नहीं, उनके क़याम की जगह का इल्म खुदा को मालूम है और वो आम लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं इसी दुनिया के अंदर। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा और आपके लिए ये जो कन्फ्यूजन पाई जाती है और शिया अकायद को तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है वो वाज़े हो गई हो। मज़ीद कोई इस तरह का अगर आपके जहन में सवाल है, वो आप ज़रूर कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब देने की। शुक्रिया।